आपको बताया गया। तो वो एक सेशन बहुत जरूरी था, जो कि ऐसे सेशंस जो हैं वो कंडक्ट होने चाहिए। हम भी अभी कंडक्ट करेंगे। अभी एक जानेंगे कैसे आप लॉयल्टी कार्ड, आप लोगों को पता है ना, लॉयल्टी कार्ड लॉन्च हो चुका है। तो उसको कैसे बाई करना है, कैसे क्लीन क्लाइमेट में जाके उसको ले सकते हैं, वो भी सब कुछ मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स उसके भी आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, सेव अर्थ मिशन। और सेव अर्थ मिशन के अंदर में हर व्यक्ति इसका मालिक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये परिवार है हमारा, ये सच में परिवार है। इसलिए परिवार है क्योंकि ये डाओ पे रजिस्टर्ड है। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इस पर रजिस्टर्ड है। तो इसलिए क्या होता है, हर एक व्यक्ति के पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर डिसीजन ले सकता है, और उनके डिसीजन के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा डाओ जो है ये चलता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑटोनॉमस है, जो कि हम बोलते हैं बार बार, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या खूबियां मिलती हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मिलती है? सबसे पहली बात है, ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन की जाती है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो अपने आप नहीं लिया जाता, कम्युनिटी से पूछ कर लिया जाता है। साथ ही साथ में इसके अंदर में ये ब्लॉकचेन पे आधारित होती है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज को आप डिलीट नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन, आप उसको रिवर्स में नहीं जा सकते, आप उसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। थर्ड जो है वो इसके अंदर में पारदर्शिता, मैंने आपको बताई, सब कुछ बताया। इसका जो गवर्नेंस मॉडल है, जिस तरह से इसको गवर्नेंस किया जाता है, ये गवर्नेंस मॉडल कैसा होता है इसका? वोटिंग का होता है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वोट करके लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही नहीं ले सकते कोई भी डिसीजन, कम्युनिटी से पूछ कर, कम्युनिटी को बताकर, कम्युनिटी की भागीदारी से ही डिसीजन लिया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो होती है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या होती है कि किसी इंडिविजुअल का ये नहीं होता, ये किसका होता है? इस ये कम्युनिटी का होता है। मतलब एसेट्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड एसेट्स बिलोंग्स टू कम्युनिटी। पूरी तरह से एसेट्स एंड प्रॉफिट जो होता है वो भी किसके लिए होता है? कम्युनिटी के लिए होता है। अब ऐसे में हम आ जाते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, और अ, अगर कम्युनिटी मिल जाए तो क्या किया जा सकता है। मित्रों, अभी जो विजन है सेवर्थ मिशन का, वो इतनी भव्य स्वागत को आप देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्यों इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है, क्या कारण है? पहली बात, कारण ये है कि 3000 करोड़ पेड़ लगाने हैं। कब तक लगाने हैं? 2040 तक ये पेड़ को लगा देना है, इतने प्लांटेशन कर देने हैं। ठीक है। और ये प्लांटेशन करने के लिए व्यक्ति सोचता है कि ये करना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो कुछ हम उदाहरण के से इसको समझेंगे। देखिए, एक एक व्यक्ति हुए जो कि आसाम के अंदर, इसने पूरी जमीन को, रेतीली जमीन को, इनका नाम है जादव पायन, पायन, इनको बोला जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने 1969, मतलब 69 नहीं, 79, 1979 में आसाम के अंदर में जितनी रेतीली जमीन नहीं होती, अंदर में उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किए। 1360 एकड़ पूरा का पूरा फॉरेस्ट बना दिया। 1360 एकड़ का बड़ा फॉरेस्ट तैयार कर दिया। 1360 एकड़ मित्रों, लैंड बहुत बड़ी होती है, और अकेले व्यक्ति ने बना दिया। और आज के दिन में आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने जिस बंजर भूमि को, जिसको बैरन लैंड, उसको रेतीली भूमि बोला जाता था आसाम में, उस बंजर जमीन को आज ऐसा बना दिया है कि उसमें हाथी भी है, शेर भी है, मतलब वो है, बाघ है, शेर तो नहीं है, बाघ है। और बहुत तमाम तरह की चिड़िया है, तमाम तरह के बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको बनाया, वैसे ही इकोसिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आया कि वहां से सॉइल इरोजन होना बंद हो गया, मिट्टी का जो कटाव था वो भी बंद हो गया। एक व्यक्ति का
अगर एक व्यक्ति ये प्रण कर लेता है तो उसकी चीजें इतनी बदलाव ला सकती हैं। तो अगर सोचिए कम्युनिटी प्रण कर ले तो ये 3,000 करोड़ क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? 3,000 कोई बड़ी चीज है? बताइए। करोड़ बहुत छोटी चीज है। पहले जब मैंने सुना था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद 3,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा फिगर होगा, मगर एक्चुअल में 3,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। क्योंकि हमारे साथ में सेव अर्थ मिशन के ये जबरदस्त वॉरियर्स हैं जिनके अंदर में बहुत पावर है, जिनके अंदर में बहुत ज्यादा शक्ति है, और ये शक्ति जो है इनकी दिखाई पड़ती है। मित्रों, आप विश्वास मानिए, अभी जब मैं मीटिंग में था और मुझे वहां पे होस्टिंग का काम दिया गया था। यहाँ पे भी होस्टिंग करते हैं, और ऑफिस के अंदर में भी जो फर्स्ट वेन्यू था क्लाइमेट टॉक शो का, वहां पे भी मेरे को होस्टिंग का ही काम दिया गया था कि आप यहाँ पे संचालन करेंगे। मैंने इतने लोगों से, मैं जिनसे जिनसे मैं मिला, आपके सारे लीडर्स, आप सब लोग उनको जानते हैं, मैंने कभी देखा नहीं था। मैं यहाँ पे हैंडरेज होता है ना, तो नाम तो मैंने देखा था, मगर पहली बार मुझे मिलने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। इतनी एनर्जी जो है, इतना डेडिकेशन है, तो पैसा बाई प्रोडक्ट बन जाता है। पैसा तो आने ही वाला है, कैसे भी घूम के आएगा। मगर एक चीज है कि प्रकृति के लिए सेवा तो करें। 1360 एकड़ की जो जमीन बनी, जो 1360 एकड़, मैंने जिन व्यक्ति का, जादव पायंग का एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने क्या बनाया? प्रकृति जो चीजें दे सकती है वो इंडिविजुअल कभी दे नहीं सकता, और इसीलिए कम्युनिटी जो चीजें दे सकती है वो भी इंडिविजुअल नहीं दे सकता। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। एक विलेज है, कौन सा? धरनाई जिला। धरनाई जिला जो है ये बिहार का जिला है मित्रों। इन्होंने, इनके पास में 30 साल से पावर का कनेक्शन नहीं था। 30 साल से पावर का कनेक्शन नहीं था, और अलग अलग सरकारें जो हैं वो तो आपको मालूम है, वोट लेके चली जाती हैं, फिर पावर का कनेक्शन किसी ने दिया नहीं। धरनाई ने एकदम से निर्णय ले लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग माइक्रो ग्रिड बनाएंगे। अब ये माइक्रो ग्रिड क्या होता है वो जानिए। माइक्रो ग्रिड का मतलब ये होता है कि जब पावर दूर से आता है, जब पावर का ट्रांसमिशन दूर से होता है केबलिंग के थ्रू, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से पावर के डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इस तरह से 66 kVA की लाइन होती है, और 66 kVA की लाइन, 128 kVA की लाइन, ऐसे अलग अलग हाई वोल्टेज सप्लाई होता है, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन होता है। अभी HVAC ट्रांसमिशन जो है इसमें पावर लॉस बहुत होता है, इसके अंदर में पावर लॉस बहुत होता है। अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाया माइक्रो ग्रिड। माइक्रो ग्रिड का मतलब ये होता है कि अपना पावर हम खुद बनाएंगे। हमारे घर में जितनी यूज है, हमारे घर के चलाने के लिए जितने भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, उसको हम किससे पूरा करेंगे? सोलर पैनल से पूरा करेंगे। और ये जो सोलर पैनल है उन्होंने घर घर में लगा दिया, और ये घर घर में सोलर पैनल लगाने की वजह से क्या हो गया? हाई वोल्टेज एसी जो है वो जितना पावर लॉस करता था, वो पावर लॉस होना बंद हो गया। माइक्रो ग्रिड बन गए, सोलर पावर से सबको पावर मिलने लग गया, और आप विश्वास करिए 450 से ज्यादा घर, 450 से ज्यादा घर इसी गांव के जो है पूरी तरह से सोलर पे चल रहे हैं। इनके सारे बिजनेसेस जो हैं वो भी सोलर पे चल रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल का यूज, केरोसिन का यूज पूरी तरह से कट कर दिया है। और आज भी लोग इस जिले को घूमने के लिए जाते हैं कि देखें तो ये जिला कैसे संचालित होता है। एक उदाहरण और आपको मैं देना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया? ये बोलोगना करके एक शहर है, इटली का, इटली का एक शहर है, और इटली के शहर में लोगों को पैसे दिए जाते हैं। कैसे पैसे दिए जाते हैं? उनको दिया जाता है मूवी का टिकट, उनको दिया जाता है, जैसे सेव अर्थ मिशन अवार्ड कर रहा है ना लोगों को कि आप अच्छी हैबिट्स डालिए, आपको चेंजेस मिलेगा, आपको कुछ इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अच्छी हैबिट्स के लिए इंसेंटिवाइज करना, वैसे ही वहां पे बोलोगना में भी उनको फ्री में खाना मिलता है, उनको फ्री में ड्रिंक्स मिलते हैं, उनको फ्री में मूवी टिकट मिलती है। और जब वो कब मिलता है? जब वो कार की जगह बाइसिकल्स को यूज करते हैं। इस प्रकल्प से हुआ क्या? जब ऐसा उन्होंने करना शुरू किया, तब कार्बन एमिशन को भरपूर रिड्यूस कर दिया, ट्रैफिक के कंजेशन को एकदम कम कर दिया, और वहां पर जब ग्रीन हैबिट्स को रिवॉर्ड करना शुरू किया गया, तो पूरे बोलोगना में आप जाइए, आप इंटरनेट पर डाल कर देखिएगा,
बोलोगना के आप देखेंगे ना तो एकदम आपको नीला आसमान दिखेगा। बोलोगना बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोलोगना का एग्जाम्पल दिया, वैसे हमारे भी शहर ऐसे बन सकते हैं अगर हम चाहें तो। और चाहे कम्युनिटी चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए, इनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो हैं, इन्होंने देखा कि पहले ग्लेशियर बहुत ज्यादा थे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे सारे के सारे तो पहाड़ की तो जीवन खत्म हो जाएंगे। और कई सारी नदियां जो हैं मित्रों, वो ग्लेशियर पर ही आधारित है। वो ऐसी पेरिनियल रिवर जो कुछ ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर पर आधारित हैं। और ऐसे में इन्होंने, सोनम वांगचुक ने क्या किया, ग्लेशियर बनाना शुरू कर दिया। और ग्लेशियर बनाते 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 कितने ही जगहों पे ग्लेशियर को फिर से रिक्रिएट कर दिया, आर्टिफिशियली इन्होंने बना दिया। इनको भारत सरकार से अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब हम आ जाते हैं जिस पर हम पहले थे। सर, 3,000 करोड़ का टारगेट रख दिया है ये सेव अर्थ मिशन ने। 3,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं। 3,000 करोड़ प्लांटेशन करना है तो कैसे करेंगे? सबके मन में तो नहीं आता। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इतने बड़ा टारगेट को पूरा कैसे किया जा सकता है। देखिए, एक कंट्री है जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया ने 350 मिलियन 350 मिलियन पेड़ लगाए। कितने दिनों के अंदर में? मात्र और मात्र एक दिन में। कितने दिनों में? एक दिन के अंदर में। और 350 मिलियन मतलब समझ लीजिए 35 करोड़ प्लांट उन्होंने लगा दिए। और इतना बड़ा, इतनी बड़ी तादाद में पेड़ लगाना मतलब आप समझिए कितनी बड़ी बात होगी। क्या किया वहां के लोगों ने? ऐसा गवर्नमेंट हॉलीडे रख दिया। गवर्नमेंट हॉलीडे रख के एक दिन तय किया कि हम इस दिन पेड़ लगाएंगे। 2016 का भारत का रिकॉर्ड था 50 5 मिलियन का शायद था रिकॉर्ड, 50 लाख पेड़ों का था एक्चुअली। और उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। इन लोगों ने तोड़ा। और इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन ड्रीम लेगेसी इनिशिएटिव शुरू कर दिया। और इतना ज्यादा फॉरेस्टेशन किया, इतने ज्यादा पेड़ लगाए कि 350 मिलियन जिसे कहते हैं। तो क्या सेव अर्थ के लिए पॉसिबल नहीं है? सेव अर्थ के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, किया जा सकता है। कम्युनिटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कम्युनिटी के लिए सारी ही बातें जो हम अकेले के लिए बहुत बड़ी चीजें सोचते हैं ना, वो कम्युनिटी के जरिए आसान हो जाती है। अब कम्युनिटी को प्रेरित करना होता है। प्रेरित करने के लिए कम्युनिटी खुद को प्रेरित करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे का कर रहा है। हर एक को एक दूसरे को मोटिवेट करना है। देखिए, हमेशा एनर्जी का लेवल जो है उसको सेम बना के रखना बहुत मुश्किल है। हमेशा मोटिवेटिंग रहना बहुत मुश्किल है। मगर ये काम बहुत आसान बन जाता है यदि एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे हैं तो। अगर हम एक दूसरे को मोटिवेट करने लग जाएंगे तो जब किसी की एनर्जी डाउन पड़े तो वो पीछे से सहारा दे दे। इसीलिए मिलिट्री जो है वो हमेशा जीतती है। उनके अंदर में आपने देखा है कि कायरता नहीं होती। कभी सामने से दुश्मन आक्रमण करता है तो क्या कोई आर्मी का पर्सन पीछे भाग के आता है? कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हौसला है कि हम साथ हैं। यहाँ पर भी हमें साथ रहने का एक अलग सा जज्बा, एक अलग सी हम एक खूबसूरती है साथ रहने की, साथ कार्य करने की, और साथ एम को पाने की। अब हम देखते हैं कि एसईएम इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट में क्या क्या चल रहा है। मेरे पास में कुछ एक अपडेट्स आए हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला अपडेट आया है जो कि आप लोगों के लिए है। पहली बात तो जो साइकिल का ड्रॉ था उसको लास्ट बार में मैं नहीं था, तो साइकिल के ड्रॉ को किस तरह से कंडक्ट किया गया उसको तपन जी ने भी आपको दिखाया था। लास्ट टू लास्ट टाइम में हमने दिखाया था तो कुछ कट कट के आ रहा था, तो उसके क्लिप को भी हमने शेयर कर दिया है। और उसको लिंक के माध्यम से सब जगह पर सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि किस तरीके से फेयरनेस के साथ में ये सारे के सारे ड्रॉ की प्रक्रिया हुई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो क्लीन क्लाइमेट का प्लेटफॉर्म है वो भी शुरू हो चुका है। क्लीन क्लाइमेट के ऊपर में लॉयल्टी कार्ड लॉन्च हो चुका है। लॉयल्टी कार्ड के जो टाई अप्स हैं वो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और क्लीन क्लाइमेट के ऊपर में ये जो प्रोडक्ट का सेलिंग है, वो लॉयल्टी कार्ड जो है वो सेल आपके लिए उपलब्ध हो चुका है।
यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। 9,000 रुपीज की कीमत है, मगर एक डिस्काउंट आप अप्लाई करेंगे तो वो 1,620 रुपए का हो जाता है, और फिर बाद में ये आपको पे जो करने के लिए आता है फाइनल अमाउंट, वो 1,299 का आता है। मतलब जो अ, उसको डिस्काउंट अप्लाई करते हैं, डिस्काउंट करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट आता है वो 1,299 का है। 1,299 का जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस। और इस तरीके से और इस तरीके से जब आप यहाँ पर इसको चेक इन करते हैं तो आपके पास में ईमेल से ऑर्डर का कंफर्मेशन आ जाता है, और आप यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और क्लाइमेट सॉल्यूशंस के अंदर में आपका ये हो गया, और आपका लॉयल्टी कार्ड ऑर्डर हो गया। इस तरीके का पूरा टेस्टेड प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए टेस्ट कर लिया गया है। रही बात साइकिल की, तो ये साइकिल भी एज अ प्रोडक्ट आएगा, डिटर्जेंट भी एज अ प्रोडक्ट आने वाला है। सारे के सारे जो कार्बन क्रेडिट की बात हुई थी वो भी आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा। और अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से सेवर्स के बैरियर्स का स्वागत किया जा रहा है, कैसे स्वागत किया जा रहा है वो हम देखते हैं। देखिए, जब किसी की भी कोई जो भी परफॉर्मर रहेगा उनको कम्युनिटी चयनित करेगी, और उनको बुलाया जाएगा फर्स्ट वेन्यू पे, और उनका स्वागत किस तरीके से किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आ, जितने भी सेवर्स के जो भी वेरियर्स आते हैं उनके स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाई गई है। होर्डिंग्स जो है वो अक्रॉस दी पूरे के पूरे जो है एयरपोर्ट वाले रास्ते पे आपको 9 होर्डिंग्स मिलती है, और उसको प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। और इसमें सारे के सारे जो डेलीगेट्स हैं उनका भी वैसे ही स्वागत किया जा रहा है जैसे सेव अर्थ मिशन के मेंबर्स का, कम्युनिटी के लोगों का। और यहाँ पर हम एक आध वीडियो देखते हैं जो कि मेरे व्हाट्सएप पे है। मैंने तपन जी को भेजा था पिछली बार क्योंकि मैं उपलब्ध नहीं था। तो आइए देखते हैं पहले एक बार वीडियो, फिर उसके बाद करेंगे आगे का काम। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और ये देखिए। ये इस तरह के वीडियो जो हैं ये बना के आपके लिए डाले गए हैं, क्योंकि अ, यहाँ पे जो होर्डिंग्स लगे हैं मित्रों उसमें क्या है, नंबर वन, इस पूरे होर्डिंग पे लोगों के स्वागत के लिए, मतलब जब आप लोग आएंगे तब आपके स्वागत के लिए आपका नाम यहाँ पर चल रहा होगा। और ये कुछ इस तरीके से सब जगह पे हर एक होर्डिंग पे है ना, करके दिखेगा। और ये जो जगह है ना, ये एसपी रिंग रोड की जगह है। मतलब ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मेन जगह है जहां पर से आपकी गाड़ी पास होगी, और वहां पर होर्डिंग्स लगे होंगे। ये स्वागत का हक हर एक सेवर के, हर एक कम्युनिटी मेंबर का बनता है। क्यों? प्रकृति के लिए काम करना। और जो आपके लिए लॉयल्टी कार्ड बोला गया था वो आ चुका है, कम्युनिटी ने उसको लॉन्च कर दिया है। कम्युनिटी द्वारा ये जो लॉयल्टी कार्ड है इसको अपने सीनियर से समझिए, इसके कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं वो भी जानिए, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको सारे की सारी चीजों को एनालाइज करिए, और इस लॉयल्टी कार्ड का लाभ उठाइए। अब हम जानते हैं लॉयल्टी कार्ड के हमारे पार्टनर, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे लॉयल्टी कार्ड के प्रिविलेज पार्टनर्स हैं। और आगे आने वाले समय में ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमेशा उपलब्ध होंगे। बात यहाँ पे ये बता दूं कि सेव अर्थ मिशन के अंदर में रजिस्ट्रेशन हमेशा फ्री है, हमेशा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लगते। तो इसलिए कभी भी लॉयल्टी कार्ड जो आप परचेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी कार्ड परचेस करना कंपल्सरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परचेस करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉयल्टी कार्ड जो है इसके बारे में पूरी तरह से आप समझिए, ये एक ऐसी चीज है,
ये एक ऐसी चीज है लॉयल्टी कार्ड जो कि आपको मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर में डिस्काउंट दिलाती है। और मल्टीपल ब्रांड्स भी कितने, इसके बहुत सारे मर्चेंट्स टाई अप हो रहे हैं। अहमदाबाद का आप लोगों ने वीडियो देखा था, जिसके अंदर में बहुत सारे मर्चेंट्स जो है उनको ऐड किया गया था, और अलग अलग जगहों पर इसको लगाया जा रहा है। और सेव अर्थ मिशन के सारे व्यक्ति को पावर है कि वो किसी भी मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। उनके एप्लीकेशन के अंदर में हर एक व्यक्ति के पास में ये सुविधा है कि वो मर्चेंट की ऑनबोर्डिंग कर सकता है। अब हम आ जाते हैं कि डाउ एडवाइजर्स पे। डाउ एडवाइजर्स जो हैं वो ऐसे एडवाइजर्स होते हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो डाउ एडवाइजर्स बन सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए भी अपने सीनियर्स से बात करिए, लीडर्स से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। रही बात मिंटिंग की सेशन होते हैं, मतलब जो आप टास्क के लिए रिवॉर्ड किस तरह से मिलता है और उसको कैसे मिंटिंग की जाती है, उसके लिए भी सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। तो उस सेशन को ज्वाइन जरूर करिए। लीडर्स जो हैं उनको जूम आईडी प्रोवाइड की जा सकती है। आप जब बोलेंगे जिस प्लॉट में अपनी ट्रेनिंग, अगर आपको अपने टीम को ट्रेनिंग देना है तो आप पहले से समय बता के रखिए। जैसे ही आप समय बता देंगे तो उस स्लॉट के लिए आपकी जूम आईडी जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। अपने टीम को ट्रेंड करिए, अपने टीम को ट्रेंड करके उनको सेव अर्थ मिशन क्या है, मिशन का विजन क्या है, और इस तरीके से सारे के सारे एजुकेशनल चीजें उनको बताइए। हर एक व्यक्ति जो है कोई भी इसके ज्ञान से अछूता न रह जाए। देखिए, कार्य कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, मगर बस ये है कि साथ रहना पड़ेगा। अगर साथ छोड़ेंगे तो कार्य करना दुर्लभ हो जाएगा, मगर साथ अगर रह गए तो इन्हीं की तरह, जैसे जादव पायंग साहब जो हैं उन्होंने जैसा काम किया, ठीक है, जैसा काम ये बिहार के हम लोगों ने धरनाई विलेज की हमने बात की, इन्होंने जैसा काम किया, फिर या तो हम बात करें कि भाई बोलोगना शहर ने कैसा काम किया, ये सारे के सारे काम हम भी कर सकते हैं। सोनम वांगचुक हम भी हैं, और हम भी कौन है, हम भी इथोपिया से ज्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, अगर चाह लें तो कर सकते हैं। तो 3,000 करोड़ आपको ज्यादा लगता है क्या? किसको किसको आप एक बार हैंड रेस करके बताइए कि 3,000 करोड़ पेड़ लगाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, जिनको लगता है कि मुश्किल है वो हैंड्स डाउन रखेंगे, जिनको लगता है कि सर मुश्किल नहीं है, आसान है, तो वो हैंड्स अप करेंगे। जितेंद्र कुमार जी, ओंकेश जी, मनोज जी, धरावत जी, राधे मैम, गो गोवर्धन लाल जी, युधिष्ठिर जी, विनोद चौहान जी, यश जी, इंद्रजीत कुमार, दत्त शर्मा, शैकत जी, प्रमोद कुमार मौर्य जी। देखिए कितने सारे हैंड रेज हो गए, है ना, कितने सारे हैंड रेज हो गए। प्रवीण वर्मा जी, और नरेश छिपा जी, संगीता देवी, बद्रीलाल साहू जी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। रॉफ गांधी जी। अच्छा, इनमें से कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूँ तो ये नाम जो है इनमें से अ, आप लोगों का नाम शायद साइकिल में भी था ना। और साइकिल आप लोग चला चला के वीडियो जरूर भेजिएगा, जिस विनर्स हैं वो वीडियो जरूर भेजिएगा। साइकिल चलाने में बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी खूब चलाई है, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करनी थी साइकिल जब आई थी तब, तो मैंने खूब चलाया उसको, काफी मजा आया। आलोक जी, कांतिलाल जी, आलोक कुमार जी, सिंटू प्रजापति जी, मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मीटिंग को समाप्त करते हैं, मगर इस हमारे विचार के साथ में, एक तो मैंने आपको न्यूज बता दी, लॉयल्टी कार्ड लॉन्च हो चुका है। अच्छा, अपने लिए भी आप प्रतीक्षारत रहिए, कभी भी इनविटेशन आ सकता है कि आपको क्लाइमेट टॉक शो में आना है। सेव अर्थ मिशन की जो भी वेन्यू फिक्स की जाती है, क्योंकि इसकी कोई ऑफिस तो है नहीं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, मगर जो भी जगह सेट किया जाएगा उस जगह पे सबको आना होता है। और अभी जिन लोगों को बुलाया गया था, तो मैं चाहूंगा कि धारावत जी जो हैं वो बोल नहीं पाए थे, और एकदम शॉर्ट में धारावत जी, एकदम शॉर्ट में बताना है कि आप आए थे बेंगलोर से, कैसा लगा था आपको आके। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अरे अनम्यूट कर रहा हूँ। सर प्रणाम, सर अर्पित सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर सभी जो योद्धा हैं जो जुड़े हुए जूम मीटिंग में, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर।
जो वहाँ की जो जूम मीटिंग, मैं जो अहमदाबाद गया था, वहाँ की जो जूम मीटिंग चल रही है बहुत, मतलब आज जो मीटिंग चल रही है और जो तैयारी चल रही है बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर पे चल रही है। और सभी योद्धाओं को इकट्ठा होके हमको इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य अभी आ गया है। वो समय जो हम तो 3 से 4 साल से इंतजार कर रहे थे, वो हमें 45 दिन के अंदर वो जो इंतजार का हमको सब कुछ फल मिलने वाला है। और जो नहीं भी गौरव इस जी, मुझे ये बताइए कि आप एक जगह पे टाई अप करने गए थे। आप वो सेव अर्थ मिशन का पैम्पलेट जो है, सेव अर्थ मिशन कार्ड एक्सेप्टेड हियर, तो उसमें मर्चेंट को ऑन बोर्डिंग कैसे किया आपने, वो सबको बताइए, वो बहुत शॉर्ट में बताइएगा। सर, मैंने जब गया था, क्योंकि हम जिस मिशन पे जो काम कर रहे हैं, हमारा जो एनजीओ है, इस एनजीओ के द्वारा मतलब हम जिस सेवा के अंदर जो जुड़ने जुड़ने जा रहे हैं और उन लोगों को भी जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमको यही है कि हमारे जो लोग हैं इस सेवा के लिए, मतलब अर्थ का मतलब जो धरती माँ का सेवा करने के लिए जो आ रहे हैं, इनको आपकी तरफ से क्या मतलब छूट देना चाह रहे हो। मैंने यही पूछा था उनसे, बोला आप लोग क्या करते हो। तो हम लोग अभी तक हमारी जो कम्युनिटी है, 40 लाख कम्युनिटी, ये कम्युनिटी ने मतलब सेव अर्थ के मिशन के ऊपर काम करते हैं। और इन लोग जैसा पेड़ हो गया, जैसा जो भी कार्बन क्रेडिट से जो भी हो गया, इन लोग काम करते हैं। तो आपके पास अगर आएंगे तो इन लोग हमारी जो लॉयल्टी कार्ड है, वो कार्ड आपको दिखाएंगे, तो आप कितना छूट दे सकते हो और नॉर्मल आदमी को कितना दे रहे हो और हमको कितना कितना दे सकते हो। तो सही बात। उन्होंने यही बोला, वही हम्म। बोला कि हम नॉर्मल को 13% देते हैं, तो आपको 3% बढ़ा के देंगे, टोटल 16%। बोला क्या हमें बात, 16% का छूट दिया। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। अच्छा, एक चीज बताइए, रॉफ गाजी जी हैं हमारे साथ में। रॉफ जी, आपका नाम आया है ना शायद साइकिल के अंदर में, विनिंग में? यस सर, यस। तो जीत मेरे को गए कि नाम नहीं? आया सर। 66 हाँ हाँ हाँ, 19 जीता। को आपका नाम याद है, तो आप जीत गए क्या? है सर, है सर। 21 में मैं आ गया। अरे वाह। अच्छा, जिन लोगों के साइकिल जो है उसमें देख लीजिए एक बार, वीडियो जो है उसको लिंक पे रिलीज कर देंगे, क्योंकि जूम पर चलाने में वो कटता है। तो जिनका जिनका नाम है विनिंग लिस्ट में, वो अपनी सारी डिटेल्स जो है वो पूरी कर दीजिए। कुछ एड्रेस नहीं हो या कुछ नहीं हो या कुछ कम ज्यादा हो, तो उसको देख लीजिएगा, उसको कंफर्म करवा दीजिएगा। सर। हाँ सर। ठीक है। हम्म। अब आते जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों के पास आएगा वैसे वो आप बताइए मुझे, है ना? जब आ जाए तो मुझे मिठाई खिलाइएगा, है ना? हाँ जी बिल्कुल। जिसके जिसके पास आते जाए उनको अपना वीडियो बनाना है और अपने भेजना है। अच्छा, हमारे साथ में है राधे मैम। अ, देखिए, मैं यहाँ पे है ना, कुछ लोगों को मैं पर्सनली मिला था तो मुझे याद है। और जितेंद्र कुमार मौर्य जी भी थे, उनकेश जी भी थे। उनकेश जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप अपने टीम को लेकर, किस तरह से, क्या क्या आपका अपने क्या स्ट्रेटजी है, वो मुझे बताइएगा थोड़ा, बहुत शॉर्ट में। अर्पित सर प्रणाम। सुनाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो इतने बड़े मंच पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, टीम हमारी काफी हो चुकी है और जो हम लोग सोचे थे उससे बहुत ज्यादा आपने तैयारियां वहाँ कर रखी है। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी तैयारियां हमारे सेवर्थ मिशन का है। हम लोग तो एक संदीप सर की बातों पर विश्वास करके और उनके साथ, और वहां जाने के बाद जो सोच रहे हैं उससे तैयारियां हैं यहाँ। बिल्कुल है, और मैं बिल्कुल है। तो सर आप लोग के प्रेम का कायल हो गया। आप हैं, राहुल सर हैं, संदीप सर, माने आप 3 लोग उस पूरे ऑफिस में माने जब से हम लोग देखे आप लोग को खाना खाते नहीं देखते थे, खाली बस काम करना, ये काम वो काम। हम लोग को आप लोग को देख करके एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम लोग कुछ भी नहीं है आप लोग के आगे। नहीं तो नहीं, टीम ऐसा नहीं काफी। है। नहीं नहीं नहीं, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, इतनी एनर्जी उस जगह की आप लोगों ने बढ़ा दी थी
कि खुद उस ऑफिस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी वाली जबरदस्त तरीके से इतनी एनर्जेटिक टीम आ जाएगी। और वहां पर जितने भी लोग थे, जो हमने वेन्यू चुना था, ठीक है, वो सेव अर्थ मिशन का जो वेन्यू था, इंस्पेक्टर ऑफिस, वहां के लोगों ने इतनी एनर्जी कभी उस ऑफिस में देखी ही नहीं थी। तो वहां के एक एक व्यक्ति, चाहे वो पियोन हो चाहे वो ऑफिस बॉय हो, वो सब के सब बोल रहे थे, सर इतने एनर्जेटिक लोग कैसे हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो है वो आपके प्रेजेंस की वजह से था सर। और जब परिवार के अंदर में सब, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले मैं किसी से मैं मिला नहीं था और पहली बार मिलना था, तो उत्साह नहीं रहेगा, कोई एनर्जी नहीं थी, वो उत्साह था। और वो एनर्जी जो थी वो आपकी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सबसे धीरे धीरे सबसे आगे भी बातें करते चले जाएंगे। तो टीम के लिए यही एक संदेश था कि सब कुछ पॉसिबल है, लगाना पेड़ पॉसिबल है, उससे जनरेट करना इनकम पॉसिबल है। बस हमें मिलकर काम करना है। संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और आ, आज जो है वो महाशिवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए सुखी, सफल, अच्छा जीवन आपके लिए लेकर आए। सब 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 स्वस्थ रहें, प्रकृति से कनेक्टेड रहें, मस्त रहें। सभी को प्रणाम, सभी मालिकों को प्रणाम करते हुए शुभ रात्रि।